आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखो करंट जो सिनेरियो चल रहा है अभी री इलेक्शन का देखें तो ठीक है, उसमें बीजेपी का तो नहीं लगता है। अगर आप ग्राउंड पे देखते हैं तो ग्राउंड पे क्या हुआ, ओनली मीडिया की बात मत करें आप। आज की मीडिया में अगर आप देखेंगे, हमें तो लगता है सिर्फ प्रोपोगंडा ही आज के डेट में फैल रहा है। मैक्सिमम लोगों से पूछो तो न्यूज़ देखना बंद कर दिए हैं। सर मोदी आना चाहिए सर, काफ़ी काम भी किया हुआ है सर। G20 इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है। दूसरी चीज़ है कि 370 मतलब हटाया है इंडिया, मतलब कि जो जम्मू कश्मीर लगा हुआ था, और काफ़ी काम भी चला। पीओके के ऊपर काम चल रहा है। केजरीवाल कह रहा है कि मोदी को बेवकूफ़ बनाने का एक्सपीरियंस है और वो 10 सालों से बेवकूफ़ बना रहे हैं और इस बार भी बेवकूफ़ बनाएंगे। अरे सर बेवकूफ़ बनाना होता तो सर अयोध्या वाला काम नहीं हो रहा होता, ना 370 हटता, ना सर वो 3 तलाक वाला होता। काफ़ी जो मतलब कि कितने सालों से काम अटके पड़े हुए थे, 70 साल 60 साल से काम अटके पड़े हुए थे। वो काफ़ी काम 2014 से लेकर 2022-23 के बीच में हुए काम ये। तो अगर बेवकूफ़ नहीं बना रहा, जनता सब हर कोई जानता है ये काम मतलब कि क्या हो रहा है काम। तो आपको लगता है जो IITian केजरीवाल हैं, जो खुद को कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, वो क्या देश चला सकते हैं? दिल्ली संभाल नहीं पा रहे हैं तो राहुल गांधी? राहुल गांधी को छोड़ो सर, उनके बस की बात नहीं है सर। आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अगर आप पीएम की बात करोगे तो एजुकेशन की बात तो वहाँ पे नहीं है। बाकी और लोग तो एजुकेटेड है। भर तक आपने लोगों को पप्पू पप्पू करके मीडिया पे आप लोग आज की डेट में सब लोग जानते हैं पप्पू कौन है ना। बट अगर रियल ट्रुथ देखो तो जो एजुकेटेड है वो पप्पू बना बैठा है, जो अनएजुकेटेड है वो आज की डेट में सब कुछ है। लेकिन यही आपके एजुकेटेड लोग जो राहुल गांधी हैं, वो विदेशों में जाते हैं और भारत को बदनाम करते हैं और सैनिकों का मनोबल गिराते हैं कि वहाँ के हमारे सैनिक जो है पिट जाते हैं, और विदेश में जाते हैं कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है। तो आपको नहीं लगता है कि एक पढ़े लिखे लोग देश की छवि ही खराब कर रहे हैं? तो ऐसे पढ़ाई लिखाई क्या मतलब? भाई साहब, पढ़े लिखे देश की छवि नहीं खराब कर रहे हैं। अगर आप ये विदेशों में जाके अगर कोई भारत का को बदनाम करे, इस तरह की बातें करे, घर में आप बात करें तो अच्छी बात है, चलिए आप ठीक है, लेकिन विदेशों में जाके वहाँ पे इस तरह की बातें करना आप कितना जायज़ मानते हैं? विदेशों में जाने की बात नहीं करता हूँ, आप रियल ट्रुथ की बात करो। आज अपना चौथा स्तंभ मीडिया बोला जाता है। रियल ट्रुथ भी अगर नहीं फैमिली में भी अगर लड़ाई हो, आपने क्वेश्चन किया चौथा स्तंभ किसको लेते हो, मीडिया को लेते हो। मीडिया में कितनी सच्चाई है जो मीडिया खबरें दिखाती हैं? लेकिन ये तो सच्चाई है ही ना कि राहुल गांधी विदेशों में देश को बदनाम करते हैं। आप अगर एनडीटीवी की बात करते हो, मैं कहता हूँ, मैं देखता था, ऐसी बात नहीं है। एनडीटीवी की बात करो, ठीक है, तो एनडीटीवी बैकडोर से दूसरे ने परचेज किया, उसको हटाया किसको? ठीक है, आपके मीडिया सेक्टर के हमारे ख्याल से रवीश कुमार अच्छे मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हैं। उनके पास आज की डेट में कोई चैनल नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, यूट्यूब चैनल तो चलाते हैं। यूट्यूब चैनल की बात नहीं होती। आप जो डेली आप टीवी देखते हो, ठीक है, उसमें आप बताओ कि आपको नहीं लगता कि रवीश कुमार भी एक प्रोपेगेंडा न्यूज़ चलाते थे, और कभी आप एक भी न्यूज़ ऐसा हो जो बीजेपी गवर्नमेंट के क्या हर काम उन्होंने खराब ही किया बीजेपी गवर्नमेंट ने, जो उसकी तारीफ नहीं कर पाए, या सिर्फ निगेटिव ही चीज़ें हैं बीजेपी गवर्नमेंट में, पॉजिटिव चीज़ें हैं ही नहीं? भाई साहब, न्यूज़ की बात अगर आप करो, ठीक है, पुलिस का काम किसी को सपोर्ट करना थोड़ी होता है, इंक्वायरी करना होता है ना। अगर जहाँ पे आपको गड़बड़ लिख रहा है, अगर मीडिया की बात करोगे आप, तो मीडिया क्या करेगी? मीडिया की जो चीज़ें आपकी कमी पुलिस, उसको लेकिन उजागर करना। पुलिस जो है एक को निर्दोष बताएगी तो एक को ये भी तो बताएगी ये बेकसूर है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी ऐसा गवर्नमेंट नहीं निर्दोष? है। अगर आप कहोगे, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे आपकी अच्छाई, वहाँ पे उन्होंने अच्छाई भी बोली होगी। हम अच्छाई वाला तो की बात नहीं करते हैं, बट अगर वो जब भी बात की है, यथार्थ पे बात की है, फैक्ट लेके बात किया है। मीडिया ठीक काम नहीं कर रहा अपना। मैं सही कहूँगा, मेरा तो यही मानना है, मीडिया आज की डेट में सही से काम नहीं कर रहा है। तो जो आपको ये लगता है कि जो मोदी की छवि बनाई गई है वो मीडिया के जरिए बनाई गई है और उन्होंने धरातल पे काम नहीं किया है? धरातल पे ऐसा तो कुछ रियल दिखता नहीं है। देखो आज इंडिया गठबंधन जो है, आज जो जब से पब्लिक की बात करोगे, पब्लिक लाइन में लगने की काम की है। हम भी, ऐसी बात नहीं है, स्टार्टिंग में हम भी सपोर्टर थे, ठीक है, जब 2000 कब था, 14 से पहले, हाँ 2014 में था, ठीक है, उस टाइम में हमने भी बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ हम भी सपोर्टर थे। बट करंट सिचुएशन आप देखो, ठीक है, करंट सिचुएशन पे हम सपोर्टर नहीं हैं। केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? ठीक है, अच्छे हैं। पीएम कैंडिडेट के लिए डिजर्व करते हैं? पीएम कैंडिडेट अभी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का आना ही कितना टाइम हुआ है, अगर आप देखोगे कितने टाइम नेशनल पार्टी इतनी जल्दी बन गई, 2 स्टेट में गवर्नमेंट बना लिया। गुड है ना। अगर आप उन्होंने देखो नहीं, तो वैसे मैं कह रहा हूँ, हाँ, ऐतिहासिक काम किया है, कुछ किया होगा तब सेकंड टाइम लोगों ने चांस दिया है, ठीक है, थर्ड टाइम चांस दिया है। 10 साल से ऊपर तो नहीं हुए होंगे पार्टी को बने हुए। अगर मोस्टली आप देखो थर्ड टाइम के सीएम ये हो गए, ठीक है, दूसरे स्टेट में भी तो कुछ तो किया होगा ना पब्लिक के लिए, तब तो पब्लिक आई है। ऐसा मानते हैं कि आप इन फ्यूचर डिजर्विंग कैंडिडेट हैं केजरीवाल भी? कंप्लीटर है, डिजर्विंग की बात नहीं कर सकते, कंप्लीटर तो है ही।
राहुल लेकिन हैं। हैं, कोई ऐसी बुराई नहीं है। राहुल गांधी में क्या क्या क्वालिटीज़ मानते हैं जो पीएम बनने लायक हैं? ये देखो, क्वालिटीज़ की बात है, हम ऐसे नहीं है कि जैसे एक तो आपने बताया कि मोदी पढ़े लिखे नहीं है तो इसीलिए हम कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हम किसी को सर्टिफिकेट दें, ठीक है। बिल्कुल हम quality- अपना व्यू रख सकते हैं, हाँ, हम अपना व्यू रख सकते हैं कि कोई कमी नहीं नज़र आती कि जो पीएम के कैंडिडेट में नहीं आते हैं। हिंदुस्तान का हर इंसान पीएम बनने की योग्यता रखता है, जिसके ऊपर केसेस ना हो, जिसके ऊपर ये सब ना हो। 2024 में कौन? सर मोदी आना चाहिए सर। मोदी आना चाहिए। हाँ, क्यों? मोदी ने काफ़ी काम भी किया हुआ है सर। G20 इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है। दूसरी चीज़ है कि 370 मतलब हटाया इंडिया, मतलब कि जो जम्मू कश्मीर लगा हुआ था, और काफ़ी काम भी चला। पीओके के ऊपर काम चल रहा है। पीओके से बोले मतलब बताने वाला ऐसा होने वाला है कि पीओके अपना हो जाएगा, इंडिया में आ जाएगा पीओके में। आपको लगता है जो वीके सिंह ने कहा है, जो केंद्रीय मंत्री ने, कि पीओके अपने आप भारत में शामिल हो जाएगा, तो ऐसा लगता है कि ये जल्दी सच होने वाला है? हाँ, ये भी हो सकता है ऐसा कि मोदी लगा भाई, अमित शाह उसके पीछे है ना, जो हमारे और क्या बोलते हैं उन्हें, इसके जो अजीत डोभाल हैं जो, वो भी लगा हुआ है। मतलब इसके पीओके अपना हो जाए चुनाव से पहले ही पहले, तो काफ़ी अच्छी बात है। और मतलब मोदी को एक्सपीरियंस है काफ़ी चीज़ों के बारे में, कैसी मतलब क्या क्या चीज़ बोलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए इंडिया के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। केजरीवाल कह रहा है कि मोदी को बेवकूफ़ बनाने का एक्सपीरियंस है और वो 10 सालों से बेवकूफ़ बना रहे हैं और इस बार भी बेवकूफ़ बनाएंगे। अरे सर, बेवकूफ़ बनाना होता तो थोड़ा अयोध्या वाला काम नहीं हो रहा होता, ना 370 हटता, ना सर वो 3 तलाक वाला होता। काफ़ी जो मतलब कि कितने सालों से काम अटके पड़े हुए थे, 70 साल 60 साल से काम अटके पड़े हुए थे, वो काफ़ी काम 2014 से लेकर 2022-23 के बीच में हुए काम ये। तो अगर बेवकूफ़ नहीं बना रहा, जनता सब लोग सब हर कोई जानता है ये काम मतलब कि क्या हो रहा है, काम हर कोई जानता है, और हर कोई आज टाइम पे मैच्योर है और समझ रहा है चीज़ें क्या सही क्या गलत है। तो आपको लगता है जो IITian केजरीवाल हैं, जो खुद को कहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, वो क्या देश चला सकते हैं? देखो सर, देश चलाना वो तो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपीरियंस उन्हें इतना अच्छा खासा नहीं है, तो तीसरी बार मुख्यमंत्री का दिल्ली को संभाल रहे हैं। अब संभाल रहे हैं सर, उनका कुछ कह नहीं पाऊंगा उनके बारे में सर। वो तो दिल्ली संभाल नहीं पा रहे हैं। तो राहुल गांधी? राहुल गांधी को छोड़ो सर, उनके बस की बात नहीं है सर। आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखो, करंट जो सिनेरियो चल रहा है अभी री इलेक्शन का देखें तो, ठीक है, उसमें बीजेपी का तो नहीं लगता है, क्योंकि 7 में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन लेके गया है, तो उसके कैलकुलेशन के हिसाब से आप देखोगे तो वही जाएगा। अब उसमें कौन पीएम बनेगा ये तो उनका भी डिसाइडेड नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं। आप वैसे अभी लगता है कि मान लेते कल की डेट में इलेक्शन हो जाए तो आप किसको वोट देंगे और क्यों? देखो, ये तो डिक्लेरेशन अच्छा नहीं है, नहीं, बट मतलब वो तो करंट सिचुएशन जो है, ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट को लेके इन सब सारी चीज़ों को देख के ले लो, तो हमारे ख्याल से बीजेपी का सिनेरियो तो अच्छा नहीं है। जो इन्होंने प्रीवियस 5 साल में 10 साल में काम किए हैं, ठीक है, बेरोजगारी और बढ़ी है, बिजनेस में डिक्रीजन आया है, ऐसा नहीं कि उसमें कोई ट्रुथ फॉल है। तो प्रेजेंट में तो मैं बीजेपी के साथ नहीं हूँ। बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कश्मीर से धारा 370 हटाया गया, राम मंदिर का निर्माण किया गया, और 3 तलाक है उसे हटाया गया, और G20 का महासम्मेलन हुआ जिसमें दुनिया भर के देश भर के लोग आए और भारत की तारीफ़ की इतने अच्छे आयोजन को लेकर, और व्यापार के नए रास्ते खुले। तो इन सब चीज़ों को कैसे दरकिनार किया जा सकता है? अगर आप ग्राउंड पे देखते हैं तो ग्राउंड पे क्या हुआ, ओनली मीडिया की बात मत करें आप। आज की मीडिया में अगर आप देखेंगे तो आपके जो मुझे दिखता है करंट न्यूज़ आप अगर ओपन करें तो उसमें कितने अच्छे आपको जो एक्चुअल मीडिया दिखाई देती है, कितनी अच्छाई है उसमें। हमें तो लगता है सिर्फ प्रोपोगंडा ही आज के डेट में फैल रहा है। मैक्सिमम लोगों से पूछो तो न्यूज़ देखना बंद कर दिए हैं, तो उसका भी कुछ रीज़न ही होगा। किस सेक्टर में आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था जो नहीं किया है, जिसकी वजह से पब्लिक उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयमेंट एवरी पर्सन के लिए, वहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं आती है, वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट, जो कि आज की डेट में उस पर कम्प्लीटली फेल है ये। 2024 में महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा रहेगा। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। 2024 की नहीं, एवरी टाइम की बात अगर करो आप, ठीक है, अगर एक नागरिक की बात करो तो आपका महंगाई, बेरोजगारी, यही सब मुद्दे होते हैं। ठीक है, आप कहे कि मोदी गवर्नमेंट को पब्लिक नहीं देखना चाहेगी एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो आपको कौन सा लगता है कि मोदी को कौन ऐसा नेता है इंडिया गठबंधन में जो चुनौती दे सकता है, जो पीएम कैंडिडेट के लिए डिजर्व करता है? देखो, डिज़र्व की बात करोगे तो ऐसा थोड़ी है कि एजुकेटेड लोग नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ कि अब की बार ग्राफ नीचे आएगा, जो मेरा मानना है। ठीक है, गवर्नमेंट बनेगी कि नहीं मोदी की? उम्मीद तो कम है।